हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में, जहां हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो 19 नवंबर 2024 को ओपन होने वाला है। और सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि कंपनी का ओवरव्यू, आईपीओ बेसिस, रिजर्वेशन डिटेल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, की इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्टिव्स और ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये सभी डिटेल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आप पूरी तरह से समझ पाए कि ये आईपीओ आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी करती क्या है, इसका काम क्या है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक्टिवली काम कर रही है और इंडिया के क्लीन एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की साइज की बात करें तो ये आईपीओ 10,000 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इश्यू रहने वाला है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इश्यू करेंगी और इससे आईपीओ से रेज्ड फंड का इस्तेमाल अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए करने वाली है। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ₹102 से लेकर ₹108 पर शेयर रखा गया है। मिनिमम एप्लीकेशन 138 शेयर्स रहने वाली है और जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,904 रहने वाला है। तो अब बात करते हैं आईपीओ टाइमलाइन की। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के टाइमलाइन की बात करें तो ये आईपीओ 19 नवंबर 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन ओपन होने वाला है और 22 नवंबर 2024 यानी कि फ्राइडे के दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यानी कि हम देखने जाए तो 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक हमारे पास इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए टाइम है। अब बात करते हैं बेसिक अलॉटमेंट की। तो 25 नवंबर 2024 यानी कि मंडे के दिन ही आईपीओ अलॉट हो जाएगा और जिस किसी को भी आईपीओ अलॉट नहीं होता तो उसे इनिशिएशन रिफंड हो जाएंगे, वो भी 26 नवंबर 2024 यानी कि ट्यूसडे के दिन रिफंड हो जाएंगे। वाइस वर्सा, अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट होते हैं तो 26 नवंबर 2024 सेम डे के दिन ही ट्यूसडे के दिन डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं लिस्टिंग डेट की। तो 27 नवंबर 2024 यानी कि वेडनेसडे के दिन ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। वैसे देखने जाए तो कई सारे आईपीओ में एम्प्लॉय डिस्काउंट नहीं दिया जाता, लेकिन पर्टिकुलरली इस आईपीओ में एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है जो कि ₹5 पर शेयर रखा गया है। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो एम्प्लॉय डिस्काउंट यानी कि ये पर्टिकुलर एनटीपीसी एनर्जी के जो भी एम्प्लॉय होंगे वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इन्वेस्टर ने जो कि इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है और उन्होंने इस कैटेगरी में अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और ये एनटीपीसी एनर्जी ग्रीन आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पर ही लिस्ट होने वाला है। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के रिजर्वेशन की कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्वेशन रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूआईबी कैटेगरी की। क्यूआईबी कैटेगरी में नेट इश्यू के 75% तक शेयर्स अलॉट किए गए हैं और रिटेल कैटेगरी में नेट इश्यू के 10% और उससे ज्यादा शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब बात करते हैं एनआई एचएनआई कैटेगरी की। तो उसमें
नेट इशू के 15% और उससे ज्यादा के शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया कि किस किस कैटेगरी में कितने कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब बात करते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में कितना लॉट साइज रहने वाला है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम में 138 शेयर्स रहने वाले हैं और ₹14,904 पे करने रहेंगे। रिटेल मैक्सिमम में देखें तो 13 लॉट्स रहेंगे और 1,794 शेयर्स रहने वाले हैं और 1,93,752 रुपीस पे करने रहेंगे। अब बात करते हैं बिग एच&आई मिनिमम की। उसमें 68 लॉट्स रहने वाले हैं, 9,384 शेयर्स रहने वाले हैं और 10,13,472 रुपीस पे करने रहेंगे। तो चलिए, अब हमने आईपीओ टाइमलाइन, उसकी बेसिक डिटेल्स, उसका रिजर्वेशन और लॉट साइज की बात की है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की थोड़ी बात करें तो ये रिजर्वेशन स्ट्रक्चर एंश्योर करता है कि हर एक इन्वेस्टर कैटेगरी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और आईपीओ सब्सक्रिप्शन में बैलेंस मेंटेन हो। तो चलिए, अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के प्रमोटर और प्रमोटर होल्डिंग की। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मेन प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एसोसिएटेड है। एनटीपीसी लिमिटेड इसके मेन स्पॉन्सर है, जो इससे एक स्ट्रॉन्ग परसेंटेज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अभी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का मेन एनटीपीसी का 100% होल्डिंग है, लेकिन आईपीओ के बाद ये रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि 82% के आसपास रहने वाला है, जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के स्टैंडर्ड के मुताबिक है और इन्वेस्टर्स को एक गुड पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम सभी आईपीओ के वीडियो में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो चलिए अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के भी फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस भी इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के ग्रोथ पोटेंशियल का एक इंडिकेटर होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के बीच एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के रेवेन्यू में 1094.19% जितना इंक्रीज हुआ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 101.32% जितना इंक्रीज हुआ था, जो कि देखने जाए तो इस सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के पास असेट ₹32,408 करोड़ के आसपास थी, जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और एक्सपेंशन पोटेंशियल दोनों को ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन आईपीओ के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹91,000 करोड़ होने की संभावना है, जो इससे लार्ज कैप स्टॉक्स में शामिल कर सकता है और इससे इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन सकता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो जो एनटीपीसी एनर्जी की फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाता है। सबसे पहले आरओई की बात करें तो 7.39% देखने को मिल रहा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.91, RONW 2.14%, PBV 9.89 और PAT मार्जिन 16.2% देखने को मिल रहा है। प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ ईपीएस एंड पी रेशियो की बात करें तो सबसे पहले ईपीएस देखते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस 0.46 है एंड पोस्ट आईपीओ ईपीएस हमें 0.42 देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ पी रेशियो की बात करें तो
प्री आईपीओ पी रेशियो 234.97 है, जो कि पोस्ट आईपीओ के बाद 259.56 देखने को मिल सकता है। तो अब सवाल आता है कि ये कंपनी आईपीओ क्यों लाने वाली है, इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है। इस आईपीओ के थ्रू एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मेनली एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहती है और कुछ बोरोइंग्स है जिसको रीपेमेंट भी इसके थ्रू कर सकती है। ये स्टेप कंपनी की डेट पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मेंटेन रहेंगे। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा, जो कंपनी की ऑपरेशन और एक्सपेंशन प्लान को सपोर्ट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं जीएमपी के बारे में, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम या जीएमपी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लिस्टिंग डे के लिए एक्सपेक्टेड प्राइस प्रीमियम को दर्शाता है। 14 नवंबर 2024 के दिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जीएमपी ₹3 पर शेयर देखा गया है, जो लिस्टिंग प्राइस को कैपिटल प्राइस से ₹111 पर शेयर तक इंडिकेट कर सकता है। लेकिन रिसेंट सेशन में जीएमपी थोड़ा कम रहा है, जो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए हाई एक्सपेक्टेशंस है। इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद में है, उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आइए कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पर इवेल्यूएट करते हैं कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। फर्स्ट, एनटीपीसी जैसे रेप्यूटेड प्रमोटर का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेकिंग और कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी की फ्यूचर स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स ट्रस्ट के लिए बेनिफिशियल है। सेकंड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास 14,696 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पोर्टफोलियो है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है और इंडिया के ग्रीन एनर्जी गोल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड, जीएमपी कुछ सेशन में लो दिखाई दे रहा है और हाई पी वैल्यूएशन के साथ शॉर्ट टर्म गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं। ये ट्रेंड इंडिकेट करता है कि लिस्टिंग गेन्स मॉडरेट हो सकते हैं। फोर्थ, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.91 है, जो कि हाई एवरेज पोजीशन है, लेकिन एनटीपीसी का सपोर्ट होने ये मैनेजेबल लगता है और ग्रोथ के साथ डेट को रिड्यूस किया जा सकता है। ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और एनटीपीसी के सपोर्ट को समझते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए गेन थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इससे एक प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। तो चलिए, ये था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन. Do your proper research to before investing any of these things.